दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए मिलकर जानते हैं क्या हुआ था महाभारत युद्ध की विधवाओं को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। इससे हम मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रम वासिक पर्व के 30वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज अभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती के दिन रात सेवा करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ समय वन में व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने वन में जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव हर समय अपने प्रजा के सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवा अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को न होने देती। कुछ समय पश्चात पांडवों में सबसे छोटे सहदेव को अपने माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा भीम से बताया। फिर भीम ने बाकी के चारों भाइयों से कहा। सहदेव की बातें सुनकर सभी पांडव और उनकी पत्नियों को भी माता कुंती से मिलने का इच्छा जागृत हो उठी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां उनकी माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी रहते थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने पहुंचे, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास देखें कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति के प्राप्त हुए परिजनों के शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या दूसरे लोक में सुखी संपूर्ण निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवाऊंगा। ये सुन पांडव सहित सभी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास ने सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव सभी कष्टों से मुक्त है। कुछ देर बाद योद्धा एक एक कर गंगा जी में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती है वे गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती है। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने जवान को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के साथ उनके लोग चली गई। तो दोस्तों, ये था महाभारत के विधवाओं का रहस्य। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।